नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, परमात्मा। नमस्कार। हाँ, परमात्मा, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पारंपरिक विचारों से हटकर बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, ओशो, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, और हम इसी की कुछ हिस्सों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये लेख ओशो के नजरिए को सामने लाता है, जो काफी कह सकते हैं क्रांतिकारी है परमात्मा की स्थापित धारणाओं के मुकाबले। तो आज का मकसद साफ है, इस लेख के जरिए ये समझना कि ओशो आखिर परमात्मा को कैसे देखते थे, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, और उन्हें अनुभव कैसे किया जा सकता है अगर वो कोई व्यक्ति नहीं है तो, है ना? सही कहा। आम सोच से ये कितना अलग है, इसी पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख का पहला बड़ा बिंदु है परमात्मा की पारंपरिक छवि का खंडन। हाँ, लेख इसी से शुरू होता है। मतलब ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति है, कोई है जो आसमान में कहीं बैठा है, पूरी दुनिया चला रहा है, हाँ। सब देख रहा है, सुन रहा है। हाँ, एक सुपर पर्सन जैसी छवि जो कर्मों का हिसाब रखता है, प्रार्थनाएं सुनता है। ज्यादातर धर्मों में कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, और ये छवि हमारे मन में बहुत गहरी बैठी है, बचपन से सुनते आए हैं। और लेख कहता है कि ओशो इसी विचार को पूरी तरह से नकारते हैं। हाँ, सिरे से खारिज करते हैं। ये सिर्फ असहमति नहीं है, ये उस पूरी अवधारणा का खंडन है। उनके लिए परमात्मा कोई व्यक्ति है ही नहीं, और नहीं वो कहीं दूर किसी खास जगह पर बैठा है। सही। लेख के अनुसार ओशो मानते थे कि ये जो व्यक्ति जैसा ईश्वर है, ये असल में इंसान की अपनी कल्पना है, अपना ही एक प्रोजेक्शन है। मतलब हमने अपने जैसा ही, बस थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली एक भगवान बना लिया। हाँ, एक तरह से अपनी जरूरतों के हिसाब से, शायद अपने डर के कारण। ओशो इसे सच नहीं मानते, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान की उपज मानते हैं। तो फिर यहाँ पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल उठता है, जैसा लेख इशारा करता है, अगर परमात्मा व्यक्ति नहीं तो फिर क्या है? ये बुनियादी सवाल है। इसका जवाब ही ओशो की सोच की कुंजी है। क्या कहता है लेख इस पर? लेख का जो केंद्रीय तर्क है वो यही है, ओशो के लिए परमात्मा कोई अलग हस्ती नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व ही है। एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। अस्तित्व मतलब? स्रोत में सीधी पंक्ति है, परमात्मा अस्तित्व ही है। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये नहीं कि परमात्मा ने अस्तित्व बनाया है, बल्कि जो कुछ भी मौजूद है वही परमात्मा है। तो ये जो नदी बह रही है, ये तारे चमक रहे हैं, हवा चल रही है, ये फूल खिल रहे हैं, ये सब? हाँ, ये सब ईश्वर के काम नहीं है, ये ईश्वर के ही रूप हैं। लेख इसी विस्तार की बात करता है। यहाँ तक कि हमारे अंदर की चेतना, जो मैं हूँ का एहसास है, वो भी। बिल्कुल, ये सब उसी एक परमात्मा की, उसी एक ऊर्जा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये ऐसा है जैसे कोई चित्रकार नहीं है जिसने दुनिया बनाई, बल्कि दुनिया ही वो चित्र है, और वो चित्रकार भी है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। परमात्मा वो पेंटिंग भी है, वो नृत्य भी है, वो मौन भी है, और वो ध्वनि भी। अस्तित्व और परमात्मा में कोई फासला नहीं है, वो एक ही है। ये विचार तो सच में पारंपरिक सोच से एकदम अलग है। अगर परमात्मा हर जगह है, हर चीज में है, खुद अस्तित्व ही है, तो फिर उसे खोजने की बात क्यों होती है? ये मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, इन सब का क्या मतलब रह जाता है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। ये विचार खोज की दिशा ही बदल देता है। जैसा आपने कहा, अगर वो हर जगह है तो उसे किसी एक इमारत में कैसे बांध सकते हैं? सही बात है। लेख इसी पर जोर देता है। मंदिर, मस्जिद या चर्च में मत ढूंढो। ओशो का पूरा जोर बाहरी खोज के बजाय अंदर की यात्रा पर है। कहते हैं, परमात्मा तुम्हारे भीतर है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? भीतर कहाँ, कैसे? हाँ, लेख इसे थोड़ा स्पष्ट करता है। भीतर मतलब वो किसी मूर्ति या शक्ल में नहीं है। अच्छा। बल्कि वो व्यक्ति की अपनी नीरवता, अपनी खामोशी और उसकी जागरूकता, अवेयरनेस। नीरवता और जागरूकता। हाँ, जब मन शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है, जब हम अपने होने के प्रति सजग होते हैं, होश में होते हैं, वही अवस्था परमात्मा के सबसे करीब है। तो परमात्मा कोई बाहरी चीज नहीं जिसे पाना है, बल्कि अपनी ही चेतना की गहराई है जिसे पहचानना है। बिल्कुल, उसे पहचानना है, पाना नहीं है। वो पहले से मौजूद है। ये बहुत दिलचस्प है। खोज बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाती है, और ये जो विचार है कि परमात्मा भीतर चेतना के रूप में है, क्या ये सृष्टि और सृष्टिकर्ता वाले भेद को भी चुनौती देता है? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ओशो के दर्शन का, जिसे लेख बताता है।
वो सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच का जो द्वैत है, ड्युअलिटी, उसे नकारते हैं। द्वैत यानी ये मानना कि बनाने वाला अलग है और बनी हुई चीज अलग। हाँ, यही, ईश्वर अलग, दुनिया अलग, आत्मा अलग, परमात्मा अलग। ओशो कहते हैं ये विभाजन हमने किया है, ये असलियत नहीं है। तो उनके हिसाब से सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक ही हैं, जैसे डांसर और डांस अलग ना हो। बिल्कुल सही, यही बात है। लेख में उदाहरण भी दिए हैं, जैसे फूल का खिलना या पक्षी का गाना या सूरज का उगना, यहाँ तक कि हमारे दिल का धड़कना, ये सब परमात्मा का ही प्रकट होना है, उसी की लीला है। तो बनाने वाला और बनने की प्रक्रिया दोनों एक ही ऊर्जा का खेल है। हाँ, कर्ता और कर्म एक ही है, कोई बाहर बैठ के कंट्रोल नहीं कर रहा, अस्तित्व खुद ही सृजन कर रहा है, खुद ही जी रहा है। ये अद्वैत, नॉन ड्यूअल नजरिया है। ये समझना तो वाकई स्थापित सोच को हिला देता है। अच्छा, अगर बनाने वाला और बनी हुई चीज एक हैं और परमात्मा अस्तित्व ही है, तो फिर उसे जानने का क्या मतलब है? जो पारंपरिक तरीके हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ना, विश्वास करना, आस्था रखना, उनका क्या स्थान है ओशो की दृष्टि में? लेख क्या कहता है? देखिए, यहीं पर ओशो पारंपरिक धार्मिक रास्तों से बहुत अलग हो जाते हैं। लेख साफ कहता है कि परमात्मा को किताबों से या सिद्धांतों से या बस किसी के कहने पर मान लेने से नहीं जाना जा सकता। ओशो विश्वास को, मतलब बिलीफ को, अक्सर कहते थे कि ये उधार लिया हुआ ज्ञान है। उधार लिया हुआ विश्वास? ये शब्द काफी सोचने पर मजबूर करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वो आपका अपना अनुभव नहीं है, वो किसी और ने खोजा, किसी और ने महसूस किया और आपने उसे मान लिया। अच्छा। जैसे किसी ने आपको बताया कि कोई मिठाई बहुत स्वादिष्ट है और आपने मान लिया बिना उसे चखे। ओशो कहते हैं सत्य के मामले में ये उधारी नहीं चलती। तो परमात्मा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे मान लेना है? नहीं, वो एक अनुभव है जिसे जीना पड़ता है। तो अगर विश्वास का रास्ता नहीं, तो फिर रास्ता क्या है? परमात्मा को अनुभव कैसे करें? स्रोत क्या बताता है? अनुभव, सीधा व्यक्तिगत अनुभव। ओशो इसी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। सत्य को खुद अनुभव करना होता है, उसे जीना होता है। और ये अनुभव होगा कैसे? क्या तरीके हैं? लेख 3 मुख्य साधन बताता है: ध्यान यानी मेडिटेशन, जागरूकता यानी अवेयरनेस, और वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, प्रेजेंस इन द प्रेजेंट मोमेंट। ध्यान, जागरूकता, वर्तमान क्षण, ये शब्द तो ओशो की शिक्षाओं के केंद्र में सुनाई देते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या आप थोड़ा और बता सकती हैं कि लेख के अनुसार ये परमात्मा के अनुभव से कैसे जुड़ते हैं? क्या ये सिर्फ तकनीकें हैं? नहीं, ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, ये एक तरह से चेतना को बदलने के रास्ते हैं। ध्यान का मतलब है मन को शांत करना, विचारों की भीड़ से थोड़ा हटना। जागरूकता का मतलब है अपने हर काम, हर सोच, हर एहसास के प्रति सजग होना, बिना जज किए बस देखना। और वर्तमान क्षण में जीना मतलब न तो बीते हुए कल में उलझे रहना, न आने वाले कल की चिंता करना, पूरी तरह से यहाँ और अभी में होना। और जब ये तीनों मिलते हैं, ध्यान, जागरूकता और वर्तमान क्षण, तब क्या होता है? लेख इशारा करता है कि तब व्यक्ति अपने अंदर और अपने चारों ओर जो अस्तित्व का स्पंदन है, जो जीवन है, उसे महसूस कर पाता है। बुद्धि से नहीं, अपने पूरे होने से एक तरह का जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, वो महसूस करता है कि वो इस विराट अस्तित्व से अलग नहीं है, उसी का हिस्सा है। यही ओशो के अनुसार परमात्मा का अनुभव है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की एक स्वाभाविक गहरी अवस्था है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, जो इस लेख पर आधारित है, समेटें, तो ओशो के परमात्मा के बारे में मुख्य संदेश क्या है? हाँ, तो इस स्रोत के आधार पर कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बाहरी सत्ता नहीं है जिसकी पूजा करनी है। ठीक है। दूसरा, परमात्मा खुद अस्तित्व है और वो हर पल, हर अनुभव में मौजूद है। जीवन ही परमात्मा है। तीसरा, उसे जानने के लिए बाहरी कर्मकांड या उधार का विश्वास काफी नहीं है, जरूरत है अंदर खोजने की, खुद अनुभव करने की। और चौथा, ये अनुभव ध्यान से, जागरूकता से और वर्तमान क्षण में जीने से मिलता है। ये हमें अपनी ही गहरी चेतना से जोड़ते हैं। आस्था नहीं, चेतना, ये पारंपरिक धर्मों के लिए एक बड़ी चुनौती लगती है। उनमें तो आस्था पर बहुत जोर होता है। बिल्कुल। ओशो का तर्क, जैसा लेख से लगता है, ये है कि आस्था कई बार हमें खुद खोजने से रोक देती है।
हम मान लेते हैं और खोजना बंद कर देते हैं। जबकि चेतना या जागरूकता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक खुली हुई अवस्था है जो हमें हर पल सच के नए आयाम दिखा सकती है। ये जानने की प्रक्रिया है, मानने की नहीं। तो जब ये आंतरिक जागरण होता है, चेतना गहरी होती है, व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, तब परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कैसे बदलता है? हाँ, लेख इस पर जोर देता है कि तब ये साफ हो जाता है कि परमात्मा न तो गुजरे हुए कल में है, न आने वाले कल के किसी वादे में, किसी स्वर्ग में या किसी खास समय में नहीं मिलेगा। नहीं, लेख का सार यही है, परमात्मा यही है, अभी, इसी क्षण में, यहीं और अभी। हाँ, जब व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में होता है, बिना अतीत या भविष्य की चिंताओं के, तो वो जीवन के बहाव को, अस्तित्व की धड़कन को महसूस करता है। परमात्मा की अभिव्यक्ति इसी पल में हो रही है। ओशो के लिए इसी पल में जीना ही परमात्मा में जीना है। ये विचार कि परमात्मा यहीं और अभी है, ये सच में बहुत शक्तिशाली है। ये पूरी आध्यात्मिक खोज को भविष्य से हटाकर वर्तमान पर ले आता है और बाहर भटकने के बजाय अंदर उतरने को कहता है। हाँ, और ये सारी जिम्मेदारी व्यक्ति पर डाल देता है ना? बिल्कुल। किसी बाहरी सहारे या किसी गुरु या ग्रंथ पर निर्भरता कम हो जाती है। जरूरत है अपनी चेतना पर काम करने की। रास्ता अंदर से ही शुरू होता है और शायद अंदर ही खत्म होता है। तो हमने आज ओशो के परमात्मा संबंधी विचारों पर बात की, जो हमारे स्रोत लेख ओशो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं पर आधारित थी। हमने देखा कि कैसे ये लेख परमात्मा की परंपरागत व्यक्ति वाली छवि को नकारता है। हाँ, और परमात्मा को स्वयं अस्तित्व के रूप में, जीवन के हर स्पंदन के रूप में देखता है। हमने ये भी समझा कि इस नजरिए से परमात्मा की खोज मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की शांति और जागरूकता में करनी है। और ये कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता अलग नहीं है। जानने का रास्ता विश्वास से ज्यादा अनुभव पर आधारित है। ध्यान, जागरूकता, वर्तमान क्षण। और शायद सबसे अहम बात, परमात्मा कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि यहाँ और अभी की सच्चाई है। उसे पाने के लिए आस्था से ज्यादा चेतना की जरूरत है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आध्यात्मिकता को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं करता, बल्कि उसी में घोल देता है। इस पूरी बातचीत के बाद इस स्रोत सामग्री से एक विचार मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। अगर, जैसा ओशो कहते हैं और ये लेख बताता है, परमात्मा अस्तित्व का ही नाम है और वो हर अनुभव में, हर साधारण क्षण में मौजूद है, नदी के बहने में, फूल के खिलने में, हमारी अपनी सांस में, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन के हर पल को, हर छोटे बड़े काम को एक गहरे अर्थ से, एक दिव्यता से देख सकते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हर सामान्य क्षण में ही परमात्मा को अनुभव करने की एक पूरी नई संभावना खुल जाती है? बिल्कुल, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। ये हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन को, अपने अनुभवों को शायद एक बिल्कुल नई नज़र से देखें, कम उम्मीदों के साथ और ज्यादा मौजूदगी और आश्चर्य के साथ।